हेलो गाइस, आज वैक्यूल करने वाले हैं और वैक्यूल के कंडीशन में आपको पहले भी बात करे हुए हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर दिए। थोड़ी सी इसको डीप चलेंगे, थोड़ा सा उसके अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक एक टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट होगा, बिल्कुल टॉपिक पे लगे रहिए और जुड़े रहिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसका फंक्शंस क्या होते हैं और ये किस तरीके से प्लांट सेल्स में होते हैं और किस तरीके से एनिमल सेल्स में होते हैं। एनिमल सेल्स में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं तो कैसे होते हैं, टेम्परेरी है, क्या है, किस तरीके से है, उसकी बात करेंगे। दूसरी अपन बात करेंगे कि इसकी मैनली अपन बात करते हैं प्लांट सेल्स की। जनरली प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में बात करते हैं ये क्या करता है बेटा कि मोर देन 90%, मतलब कि 90% वॉल्यूम को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। बिल्कुल आपको दिमाग पे ये बातें रहना चाहिए कि ये कितने परसेंट को ऑक्यूपाई करती है। 90% वॉल्यूम जो सेल की होती है, प्लांट सेल्स की, उसको क्या करती है, ऑक्यूपाई करने की काम करती है। तो आ जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं। तो आप जुड़े हुए हो एलन बायोलॉजी क्लासेस से। मैं कौन हूँ भाई? अतुल कुमार। चलिए यहाँ पे वैक्यूल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्टेड बाय स्प्लांजानी। बहुत सारे काम करें भाई, इवोल्यूशन में भी इसकी बातें करी गई है। और वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, ये पता है। इसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ये पूछे जाते हैं बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ये फिल्ड होते हैं किस चीज़ों से, बड़ा पड़ा होता है, उसकी बात करते हैं। तो वाटरी फिल्ड होता है जो सेल के अंदर ये रखते हैं क्या, सेल के शेप को रखते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल को रखते हैं। तो सेल शेप क्या है, सेल शेप है क्या, ये सेल शेप है क्या, उसकी बात करते हैं। तो ये टोनोप्लास्ट वाली बात आप याद रखो, ये सेल शेप है क्या। तो सेल शेप में मेजॉरिटी में क्या होगा, वाटर होगा, सॉल्ट होगा, शुगर होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा, कुछ विटामिन्स होगा। और यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल की बात करते हैं तो क्या कंडीशन के नॉट यूज फॉर सेल, मतलब कि जो उस बातें की, उस चीज़ों की बात करते हैं जो क्या कंडीशन है कि आप में यूजेबल नहीं है, मतलब कि मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है। यहाँ पे जैसे ही बात करें अपने को, तो प्लांट सेल के कंडीशन में जो यहाँ पे बात करते हैं, वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90 अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। बार बार पूछते हैं। अब क्या होता है कि ये 90% सेल जो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, सेंटर में होता है, और जितने भी साइटोप्लाज्म और जो भी सेल ऑर्गेनेल है बेटा, उसको क्या करते हैं कि पेरीफेरी में जा करके अकुमुलेट कर देते हैं। ये मान लो कि अपन बात करते हैं कि ये क्या है बेटा, प्लांट सेल है। ये क्या है, प्लांट सेल है। यहाँ पे हमने कहा कि ये वैक्यूल है, और वैक्यूल के वजह से जो है, वैक्यूल के वजह से इन्होंने क्या किया कि सारे चीज़ों को क्या किया, पेरीफेरी में लाई कर दिया। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट जो होती है, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे जो सेल में, मतलब कि सेल में देखा कि सारे के सारे चीज़ें क्या हो गई कि उसके पेरीप्लाज्मिक, मतलब कि ये पेरीफेरी में लाई करने लगा। यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस जो भी चीज़ें हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एवरीथिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल रिप्लाई करिए, वैसे मुझे आगे बतानी है, ठीक है ना। यहाँ पे जनरली बात करते हैं तो ये क्या होता है जी, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या कंडीशन है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होते, प्लांट सेल्स में होते हैं। कहा जाता है कि देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेरियस टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स। जैसे बात करो तो बहुत सारा जो मेटाबोलाइट्स और बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसके अंदर भरे पड़े होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं बेटा, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट के कंडीशन में अपन बात करें तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे अपने को बात करना है कि ये मेटाबोलाइट्स है, रिजर्व फूड मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, कलर पिगमेंट से बहुत ही धांसू, जिसमें क्या करता है, कलरेशंस ये प्रोवाइड करता है, कलरेशंस टू द फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करते हैं कलरेशंस टू द फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, डंपिंग ऑफ द, ठीक है ना, वैक्यूल। हैंस वैक्यूल इज नॉन एज का स्टोर हाउस, रिजर्वॉयर ऑफ द सेल, रिपोजिटरी ऑफ द सेल कह सकते हैं, ठीक है ना। ये प्लांट सेल्स में क्या करते हैं, मतलब कि टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि जितने भी कचरे हैं सेल के अंदर नहीं हो करके कहाँ, वैक्यूल में होते हैं। तो कचरे बनते जाते वैक्यूल के अंदर जाते जाते, तो इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में ज़्यादा क्या होगा, कचरा होगा, आयंस होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म। तो जो भी कचरे को, जो भी आयंस मॉलिक्यूल्स को कचरे के अंदर, वैक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अरे भैया
ठीक है ना, उसके अगेंस्ट काम करने पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जैसे ही अगेंस्ट बात करते हैं तो कौन सा किस तरीके के कहाँ पे अगेंस्ट बात करते हैं, तो मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है इनटू द वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर जाएंगे तो कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाइयर इन वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म, वही बात करते हैं बेटा। यहाँ पे जैसे ही आपको बात करें तो क्या बात करना होगा कि ये 4 तरह के होते हैं, वो कौन कौन तरह के हैं। जैसे ही अपन बात करेंगे 4 तरह में कौन कौन तरह के है, तो वही आपको बात करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले सैप वैक्यूल की बात करते हैं जो प्लांट में होता है। किसकी? सैप वैक्यूल की बात करते हैं जो प्लांट में होता है। दूसरी अपने बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे फूड वैक्यूल की बात करते हैं जो क्या होता है, प्रोटिस्टा में होता है। गैस वैक्यूल की बात करते हैं तो कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के कंडीशन में। और दूसरी अपन बात करते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके कंडीशन में, अरे भैया किसमें, किसके कंडीशन में, अमीबा में। और समझ में आ रहा है ना, अमीबा में जो क्या करता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इतनी बातें समझ में आ रहा है। अब चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज इसकी स्टडी करते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या बताते हैं उसको देखो। तो स्ट्रक्चरली जैसे ही अपन बात करेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या बात करेंगे कि देखो स्ट्रक्चर में बात करो बेटा कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है प्लांट सेल का, ये क्या है बेटा, ये जो दिख रहा है ये वैक्यूल है, इसके अंदर कचरा भरे हुए हैं, जो भी न्यूक्लियस जो भी चीज़ें हैं, कहाँ पेरीफेरी में, अरे बेटा कहाँ पेरीफेरी में, ये पेरीफेरी में क्या है, पेरीफेरी में सब चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है दैट इज टोनोप्लास्ट, और क्या है वैक्यूल है, ये क्या दिख रहा है टोनोप्लास्ट, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है और उसको क्या वैक्यूल है। जो साइटोप्लाज्म है ये यहाँ पे है, मतलब कि पेरीफेरी में है। तो इस तरह के अरेंजमेंट है जो पुश करके पेरीफेरी में भेज दिया। इसी अरेंजमेंट को मैंने कहा था कि आप लोग मुझे बताओ और क्विक बताओ, ठीक है ना। ये प्रिमोडियम यूट्रिकल इसे बोला जाता है, इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है प्रिमोडियल यूट्रिकल बोला जाता है, जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल को जो भी साइटोप्लाज्म है उसको पेरीफेरी में भेज देता है। उसको क्या बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को प्रिमोडियल यूट्रिकल बोलते हैं। और बेटा इसका फंक्शन क्या क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। दूसरी बातें करें तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि और उसके बाद क्या है कि वैक्यूल हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ द डिफरेंट फूड सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसमें फूड है, वाटर है, फिर जो बाय प्रोडक्ट है मतलब कि मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है, एंथोसियानिन है जो क्या है वाटर सोल्युबल है, जिसकी वजह से क्या करते हैं फ्लावर और फ्रूट को कलरेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, फ्लावर और फ्रूट को कलरेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये क्या करता है, ठीक है ना, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, कलरेशन टू द पेटल एंड द फ्रूट्स, ठीक है ना। इट एक्ट्स एज अ डंपिंग स्टेशन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है ना। इट मेंटेन द टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल, ये स्टोर करता है पॉइजनस सब्सटेंस फॉर्म बाय द बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म के दौरान। अब क्या प्रोटेक्ट द टॉक्सिक इफेक्ट, जो क्या करता है टॉक्सिसिटी जो बढ़ेंगे उससे उसको निजात दिलाएंगे, उससे उसको बचाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करो तो ये एक्ट करते हैं लाइसोसोम के तरह, कहाँ प्लांट सेल्स में। तो आ गए ना। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की मैं बात करूँगा बेटा, बिल्कुल जितना आप पढ़े हैं उसमें चलिए क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो क्वेश्चन में देखना बेटा तुरंत आपके आंसर हो जाएंगे, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद आंसर करोगे। यहाँ पे देखो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द, आंसर करो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल स्पेशलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड। कौन लिपिड को सिंथेसिस करते हैं, तो आरईआर प्रोटीन बनाते हैं, गोल्जी बॉडी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वैक्यूल तो कुछ बनाते नहीं, ठीक है ना, सिंथेसिस नहीं करते थे। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे अपन बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कौन अभी करे हैं, ठीक है ना, लाइसोसोम, ठीक है ना। यहाँ पे गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना, एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन सब क्या कर सकता है गोल्जी बॉडी भैया, तो ग्लाइकोसाइलेशंस की बात करते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम करता है मॉडिफिकेशन। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को क्या बोलते हैं जी, टोनोप्लास्ट। जैसे व्हिच डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्टोरेज स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम द बस्टिंग। कौन सा हो सकता है भैया, तो शेप साइज देने का काम सेल वॉल करते हैं, वो ब्रस्ट नहीं होने देते हैं, तो याद रहेंगे। हु ऑब्जर्व फ्यू लिविंग, ठीक है ना, लिविंग सेल्स कैपेबल ऑफ मूविंग सच अ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, रेड ब्लड कॉर्पसल्स अंडर हिज ऑन,
ठीक है। डिज़ाइन माइक्रोस्कोप कौन था भाई साहब, लिविंग सेल्स के कंडीशन में बात करते हैं तो लेवेनहॉक। लिविंग सेल्स की जब बात करें तो लेवेनहॉक सबसे पहले ऑब्जर्व करने की बात करें, लेकिन सेल की डिस्कवरी की पहली क्रेडिट रॉबर्ट हुक को है। चले, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस तो कौन सा है, राइजोबियम है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है बेटा, ये तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है ना। मैच्योर मतलब कि सिप ट्यूब की बात करते हैं। नॉस्टॉक भी क्या है बेटा, नॉस्टॉक का नाम है ना, बैक्टीरिया है। तो बच्चा क्या है बेटा, मेरिस्टेम प्लांट सेल, ठीक है। मेरिस्टेम की बात करते हैं यहाँ पे। चलो भाई, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे आपको तो क्या कर रहा है कि सेल दैट हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, ये तो हो गया। द सेमी फ्लूइड नेचर्स ऑफ द बायोमेम्ब्रेन, कौन, मोर देन वन ऑप्शन। क्या कंडीशन है यहाँ पे देखो कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द बायोमेम्ब्रेन क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं, इलास्टिक होते हैं, गिव सेमी परमेबिलिटी, बिल्कुल। इट प्रोवाइड डायनामिक नेचर, फ्लेक्सिबल होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे कहा कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और कॉमन लेयर बिटवीन द पेरीप्लाज्मिक वॉल प्राइमरी वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल। तो क्या हो सकता है जी, दो सेल है हमारे पास, बीच में जो एक क्या है जी, बीच में एक कुछ चीज़ें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमला। आपको बताया हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम ऑफ सेल इंक्लूड्स, कौन कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम ऑफ इंक्लूड्स, कौन से गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कंडीशन है कि जितने भी चीज इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या था जी, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में याद करो बेटा, विलेज था। विलेज बोले तो वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको किसको इंक्लूड करता है, तो सारे के सारे, याद है ना। एकदम एक्सप्लेनेशन आपकी एकदम बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, जो हमारा फेवरेट कलर उसको लेते हैं। और ग्रेनुलर ER ऑफ मसल सेल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हो उसको, डिक्टियो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोजोम किसके, प्लान के कंडीशन में, ठीक है ना। अब कंडीशन है कि RER फाउंड इन द अबंडेंटली इन दो सेल्स व्हिच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। RER बोले तो राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स राइज टू सेक्रेटरी वेसिकल्स, मतलब कि किस फेस से जो गोल्जी बॉडी के किस क्या कर रहा है कि व्हिच फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स राइजेस द सेक्रेटरी वेसिकल्स। जो लाइसोसोम की बात करते हैं, कहाँ से पिंच ऑफ करते हैं, ट्रांसफेज से आप बात करो तो ये क्या था, न्यूक्लियस था। और यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये देखो, और ये क्या था आपका, ये यहीं से जो ये फेस था वो क्या, कौन सा फेस था जी, सिस फेस है। ये कौन सा, ट्रांसफेस है। तो उसी फेस से, ट्रांसफेस से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे गोल्जी बॉडी को, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है बेटा कि यहाँ पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन अभी पढ़े हैं, लाइसोसोम, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे व्हिच ऑर्गेनेल प्रोड्यूसेस एस्ट्रॉयड हार्मोन, ठीक है ना, इन टेस्टिस एंड, ठीक है ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स, कहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि लिपिड वाले मटेरियल को क्या करता है कि ये बनाने का काम करता है। तो एस्ट्रॉयडल जो भी हार्मोन है उस सबको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे व्हिच ऑर्गेनेल कंटेन द एंजाइम दैट मॉडिफाई द प्रोटीन एंड लिपिड, भाई प्रोटीन को मॉडिफाई किया कार्बोहाइड्रेट के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड को किया तो ग्लाइकोलिपिड, दोनों के दोनों को किया तो ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। कहाँ, गोल्जी बॉडी। आपका बिल्कुल एग्जाम्पल, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से एकदम टंग पे होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग पे चलते रहना चाहिए। व्हिच सेल ऑर्गेनेल सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट, और ठीक है ना, रीपैकेजिंग एल्सवेयर। कहाँ पे भैया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है जी, बनते प्रोटीन। इट्स ऑल अबाउट योर लिटिल बिट क्वेश्चन हमने करे, इसी तरह से करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए